मेडिटेटिंग विथ में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं आध्यात्म तत्व का एक नया अध्याय। नथिंग इज डिस्ट्रॉयड इन यूनिवर्स बट इट चेंजेस इनटू इट्स ओन ओरिजिनल फॉर्म। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, अपितु यह परिवर्तित होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। रामकृष्ण परमहंस ने, जो भारत भूमि के महान संत रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभूति से बताया कि ज्ञान प्राप्ति के बाद यह संसार जो है मौज की कुटिया हो जाती है। कुछ भी एक ही ब्रह्म सब में समाया हुआ है। एक ही ब्रह्म सभी रूपों में खेल रहा है। हम में, आप में, वनस्पति में, जगत में, विश्व ब्रह्मांड में वही एक ही ब्रह्म खेल रहा है। ये दृश्य जगत जो है कालोपरांत हुआ जो है अदृश्य में बदल जाता है। ये जो हम गति कर रहे हैं वह अगति में बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है, और अगति से फिर गति उत्पन्न होती है। फिर गति खेल खेलने लगता है, संसार करने लगता है, और खेलते खेलते जो है अंत तो गत्वा फिर वह गति में विलीन हो जाता है, जिसे आप कहते हैं आवागमन से मुक्ति, भवसागर से मुक्ति, निर्वाण, सेल्वेशन, जो विभिन्न नाम दिया गया है संत महात्माओं के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर या अपने शरीर को ले लीजिए। आप अपने शरीर को ले लीजिए। अस्थिर महाकाश, वैसी अस्थिर महाकाश परम ब्रह्म है आपका, अस्थिरावस्था है आपका, गति शून्यता है, उसमें गति नहीं है। अब उसी में से कंपन होता है, उसी में से चंचल प्राण जो है की उत्पत्ति होती है, चंचल प्राण। और चंचल प्राण में से ही जो है ये मन की, वर्तमान मन की उत्पत्ति होती है। और वर्तमान मन जो है अपने इच्छा के अनुरूप ये शरीर को निर्माण कर लेता है। शरीर का निर्माण कैसे करता है? प्रकृति में व्याप्त जो पंच महाभूत तत्व है, पृथ्वी तत्व, जल, पावक, समीरा, क्षिति जल, पावक, गगन, समीरा, यह सभी से संजोग करके कॉम्बिनेशन से, संघात से यह शरीर का निर्माण करता है, आपका मन करता है। तो तत्व तो एक हुआ आपका। मूल तत्व है अस्थिर अवस्था, अस्थिर प्राण, उसमें से चंचल प्राण की उत्पत्ति हुई, चंचल प्राण से चंचल मन की उत्पत्ति हुई, मन से यह शरीर का निर्माण हुआ। और इस शरीर में जो है प्राण और मन, और शरीर को जो ऊर्जा देता है आपका, वही परमात्मा का अंश जो आत्मा, जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, शरीर में ही मेरा जो है अंश है, जो गतिहीन है, प्रकाश स्वरूप है। और जो अति सूक्ष्म हो जाएगा वह प्रकाश स्वरूप हो जाता है। जो ध्यान की अवस्था में जब आप सांस को स्थिर कीजिएगा तो मन भी स्थिर होगा। तो सांस की स्थिरा अवस्था में वह जो सांस जो आप देखते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं,
वो जो उसका रूप हो जाता है तेजोमय हो जाता है, क्योंकि मूल तत्व तो एक है आपका। अस्थिर प्राण से की उत्पत्ति हुई है, चंचल प्राण का मूल तत्व तो वही है, वो तेजोमय हो जाता है। और चूंकि हमारे शरीर में पहले से हृदय में पहले से अस्थिर है, अस्थिर अवस्था में है, आत्मा है जो निर्लिप्त है, लेकिन सबका भरण पोषण करता है। चंचल प्राण का, चंचल मन का, ये शरीर का भरण पोषण करता है। जब सल्वेशन निर्वाण की अवस्थिति में जब आवागमन भवसागर से मुक्ति होती है, तब चंचल प्राण भी स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है, और ये आत्मा जो है, ये तीनों एक साथ जो है परमात्मा जो स्थिर महाकाश है, गगन सदृश है, उसमें वो विलीन हो जाता है। तो मूल तत्व जो है आपका एक ही है। आपका यह जो है अपना खाली रूप बदलता है, दृश्य अदृश्य, स्थूल से सूक्ष्म। जैसे आप बर्फ को देखते हैं ना, बर्फ को जो है सॉलिड है, वह रूपांतरित हो जाता है तरल में, तरल रूपांतरित हो, पानी रूपांतरित हो जाता है वाष्प में। इस विश्व ब्रह्मांड में सभी अपने अपने खेल खेलते हुए अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता है यहाँ पर। सिर्फ देखने से लगता है जो ये अलग है, वो अलग है, हम अलग हैं, ये संसार की जितने भी पदार्थ है सब अलग है, लेकिन सब में वही ब्रह्म परमात्मा जो है खेलता है आपका। चूंकि वह द्वैत की अवस्था में है, गति है, गति में जो है वह सत्य का पता नहीं चलता है। जब गति करते करते जब वह अस्थिरा अवस्था में आ जाता है, तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तो इस शरीर, इस ब्रह्मांड में कुछ भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये मेल फीमेल भी देखते हैं, उसी शून्य से स्थिर महाकाश से जो कि उसकी उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों हो गए, दोनों खेल खेलने लगे, अपना अपना गुण धर्म दोनों का अलग हो गया। लेकिन फिर वह दोनों जो है आवागमन के बाद जो है, जब भवसागर में सल्वेशन के बाद, निर्वाण के बाद, यह पुरुष और स्त्री दोनों जो है एक हो जाता है। पुरुष प्रकृति, उसको संज्ञा दिया गया है अनाम का, कोई नाम नहीं है, अद्वैत है, एकत्व है, वो एक है, वो सारा चीज। इसलिए इस संसार में कुछ भी विनिष्ट नहीं होता है। देखने से लगता है वो अलग है, लेकिन सब एक है आपका। हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, सब जो है एक है आपका। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा संभाव रखो, क्योंकि वो जानते हैं, भगवान जानते हैं जो ऊपर में सब एक ही है, और इस संसार में नीचे आने पर सब दो में विभक्त हो गया है। आशा निराशा दोनों एक ही है, दोनों को बराबर देखिए। इसीलिए तंत्र ने कहा है, तंत्र में कहा जो सबको स्वीकार करो। जैसे दिन को स्वीकार करते हो तो रात को भी स्वीकार करो, दिन को स्वीकार करोगे रात को नहीं स्वीकार करोगे। यह संसार में जो द्वंद्वात्मक है, डायलेक्टिक है आपका, द्वंद्वात्मक है, और ऊपर में खाली एक है आपका। और सब में एक ही ब्रह्म खेल रहा है, सब में एक ही चीज है, इसमें कोई कुछ भी नष्ट नहीं होता है, सब अपने ओरिजिनल फॉर्म में एक हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, तुम्हारे जन्म और मेरा जन्म, सैकड़ों बार मेरा जन्म हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है। ऐसा नहीं है जो आगे नहीं होगा, आगे नहीं हम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहेंगे, आगे भी हम होंगे, तुम भी होगे, लेकिन हमको सब याद है और तुम विस्मृत हो गए हो। संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, नित्य से अनित्य
नित्य से लीला, लीला से नित्य आना, दृश्य अदृश्य, अदृश्य से दृश्य, गति से अगति से गति, या गति से फिर अगति, आना जाना लगल रहता है। इसीलिए चिंता शून्य होना चाहिए, और चिंता शून्य ही जो है आनंदमय है। इसीलिए तो आज इस वीडियो में मैंने कहा है, ये संसार में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, बल्कि अपने अपने मूल तत्व में परिवर्तित हो जाता है अपने खेल खेलने के बाद, विकास के बाद। तो आज इतना ही, फिर हम अगले दिन नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।